प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि पवित्र शास्त्र में ढूंढो, इसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर रोज़ की तरह नया जीवन दिया, नया दिन दिया और प्रचार करने के लिए हर रोज़ की तरह वचन दिए, यानी कि ताज़ी रोटी जिसको कहते हैं। और हर वादा जो इसमें लिखा हुआ है वो पूरा करने का भी वादा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम इन वचनों को पितर आत्मा जी की सहायता से बोलेंगे। हम उनसे विनती करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पितर आत्मा जी, आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों का गुणानुवाद कीजिए, ताकि ये वचन जो जीवन है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, जीवन का मार्ग है, वो धरती की छोर तक लोगों के हृदयों में एक ऐसी छाप छोड़ जाएं जो कभी मिटने ना पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली, कदूस, जीवित, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को जान लीजिए। एक बात हम पहले कह देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक शब्द कहा था, क्योंकि वो भी यहोवा में से ही निकल कर आया है और उसकी चर्चा उसने यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में बहुत बार की है। और उसने ये वादा किया है कि बिना उसके द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और उसने ये भी कहा है, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन उसके मुख से निकला वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि उससे हजारों वर्ष पहले उसके जन्म की जो मुनादी है, उसके नज़दीक परमेश्वर ने भी एक वादा किया है। यशायाह की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसका 16वां वचन क्या कहता है, सुनिए। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। मतलब पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना करो कि पितर आत्मा जी हमें वहाँ ले चलिए जहाँ परमेश्वर का वादा लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। और ये बात इतनी सत्य है कि ये संसार के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ना किसी वेद में, ना किसी ऐसी पुस्तक में जिसको संसार के लोग कहते हैं कि उसके बिना संसार में कोई धार्मिक और पवित्र पुस्तक है ही नहीं। उसमें भी ये बात नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, मनुष्यों का वादा नहीं। क्योंकि संसार की हर पुस्तक मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये पुस्तक परमेश्वर की ओर से तब से लिखी गई है जब धरती आकाश भी नहीं थे। उससे हजारों वर्ष पहले उसने ये सारी पुस्तक लिखी हुई थी और बाद में उसका अनुवाद हिब्रू भाषा में, जो परमेश्वर को सबसे पहले अच्छी लगी, क्योंकि उसमें लाम, बिंदी, होड़ा, कनोड़ा, ऊड़ा कुछ नहीं होता। वो केवल समझ से पढ़ी जाती है और उसमें परमेश्वर ने हर एक बात का जिक्र अपने पितर आत्मा के द्वारा स्वर्गदूतों की हजूरी में अपने नबियों संतों को बताया और वो लिखते गए।
हालेलुया। और आप एक बात और सुन लीजिए कि जो नया नियम है, जो यीशु मसीह के आने के बाद लिखा गया है, उसमें भी पितर आत्मा जी ही सहायक थे। लिखने वाले बेशक मनुष्य थे, लेकिन उनमें से उस किसी की कोई मर्जी नहीं थी। अब हम इस वचन को पूरा पढ़कर सुनाते हैं। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, उनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। हालेलुया। बिना जोड़ा जरूरी नहीं कि मनुष्य शादीशुदा हो, वो परमेश्वर से भी जुड़ सकता है और संसार से भी जुड़ सकता है, शैतान से भी जुड़ सकता है। यानी कि जहाँ मनुष्य चाहे, उसको दिमाग दिया है, वो वहाँ जुड़ सकता है, उसका जोड़ा बन जाएगा। लेकिन उसका जीवन कैसे बीतेगा, ये जोड़ा बनने के बाद पता चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो वचन कभी खाली नहीं जाता, चाहे आप कुछ भी सोच लीजिए। और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है, उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उत्तम देश ढूंढा था कि इस सृष्टि में, इस धरती पर कौन सा इलाका अच्छा है जहां वो अपने लोगों को बसाए, और वो इज़राइल है। एक कटोरे के समान है जिसके चारों ओर पहाड़ हैं। हालेलुया। सुनिए, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। जितने चाहे देश इज़राइल पर हमला कर दें, उसको बर्बाद कर दें, तहस नहस कर दें, वो फिर ऐसे फूटेगा जैसे एक गिरा हुआ पेड़ दोबारा अंकुर जाता है, फूट जाता है और फिर पेड़ बन जाता है। हालेलुया। अब और थोड़ी बात सुनाते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा। उसने हिंदुस्तान का नाम एस्तेर की पुस्तक में 2 बार लिया है, लेकिन हिंदुस्तान की वस्तुओं का जिक्र बहुत जगह हुआ है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। 35वां अध्याय, उसका पहला वचन, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। जंगल होता है जहाँ कोई मार्ग नहीं मिलता, निर्जल देश वह होता है जिसमें पानी नहीं मिलता। वो कहता है वो प्रफुल्लित होंगे। प्रफुल्लित मतलब आनंद करने वाली जगह बन जाएगी। रेगिस्तान में अगर समुद्र की तरह पानी आ जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या ये परमेश्वर की अचंभे वाली बात नहीं होगी कि रेत में पानी कभी रुक नहीं सकता, केवल मिट्टी पानी को रोक सकती है। लेकिन अगर उसमें नदियाँ और महानदियाँ और जलाशय फूट पड़े तो ये किसी मनुष्य की कारीगरी नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। अब उसमें क्या हो सकता है ये सुनिए। वो कहता है मरुभूमि। मरुभूमि वो होती है जिसमें कुछ नहीं होता, जहाँ मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वो कैसी होगी? वो कहता है मगन होकर केसर के समान फूलेगी। अब केसर संसार में केवल कश्मीर में होता है और कहीं नहीं होता। अब हो सकता है कि वहाँ की मिट्टी ले जाकर वह किसी देश ने अपने एरिए में केसर बीजा हो, लेकिन जो
कश्मीर का वातावरण है, केसर वहाँ ही होता है और कहीं नहीं होता। और ये लाखों रुपए के हिसाब से 1 किलो मिलता है, लाखों रुपए के हिसाब से, क्योंकि कम से कम एक पूरे खेत में ये 200 ग्राम या 500 ग्राम ही हाथ आता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब उस बात को सुनिए, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। यानी कि धरती जब परमेश्वर के द्वारा ऐसी बनाई जाएगी जिसमें जंगल में मार्ग होंगे और निर्जल देशों में जल होगा, मरुभूमि केसर की तरह होगी और प्रफुल्लित होगी, आनंद के साथ जय जयकार करेगी। भूमि जय जयकार नहीं करती, उसमें बसने वाले जय जयकार करते हैं और भूमि को वो धन्य कहते हैं। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है उसकी शोभा लबानोन की सी होगी। लबानोन ऐसा जंगल है जहाँ पर के पेड़ इतने ऊंचे हैं जो आकाश को छूते हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि 10 आदमी मिलकर अपना घेरा बनाकर उसको पकड़ नहीं सकते। सुनिए, वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय होगी। ये 2 जगह परमेश्वर की आनंदमय जगह है, जहाँ परमेश्वर का तेज होता है और उसकी जगह पे वही लोग रहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आनंदित किए जाते हैं। सुनिए, हे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। परमेश्वर की शोभा हम लोग, आप लोग बिना वजह नहीं देख सकते जब तक उसकी मर्जी और इच्छा और युक्ति ना हो। उसकी कल्पना हमारे लिए बहुत होती है, हमारे नुकसान नहीं, हमारे फायदे के लिए होती है। लेकिन वहाँ कुछ और परमेश्वर कहता है कि जिसके लिए आपको तैयार होना है। ये सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिखाया, दर्शाया है, ये आपको जीते जी दर्शन में अपने वचनों के द्वारा वो बता रहा है। अब उसमें वो एक खास बात कहता है। वो कहता है इसके 8वें वचन में, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। अब धरती पर राजमार्ग कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, ये परमेश्वर की युक्ति होगी, मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान नहीं कि लाहौर से लेकर कलकत्ते तक ग्रेट ट्रंक रोड बनाई जाए और उसको कहा जाए कि ये संसार की सबसे बड़ी सड़क है। चाइना में इतनी सड़क है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। अब इस बात को पूरा पढ़ते हैं। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उस पर ट्रक नहीं चलेंगे, बसें नहीं चलेंगी, कारें नहीं चलेंगी, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं चलेंगे, कोई शराबी नहीं जाएंगे, कोई व्यभिचारी नहीं जाएंगे, कोई बुरे लोग नहीं जाएंगे, अत्याचारी नहीं जाएंगे, खून करने वाले नहीं जाएंगे, चोर और जेब कतरे नहीं जाएंगे, कोई जानवर वहाँ नहीं जाएगा जो हिंसक होगा। हालेलुया। उसके भी सुनिए, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। अब वो पवित्र मार्ग हम ये सोचते हैं कि वो धरती से स्वर्ग तक जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। अब ये परमेश्वर की युक्ति कितनी अच्छी है। जबकि मूर्ख इंसान, नीति वचन में लिखा है, किसी काम का नहीं होता है। वो कहता है अगर तुम मूर्ख को कहते हो कि भाई मेरा संदेशा दे के आ, तो तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हो।
लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है? वो कहता है कि उस मार्ग पर, जो पवित्र मार्ग है, अगर मूर्ख भी चलेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो वो भटकेंगे नहीं। हालेलुया। सुनिए, वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। छुड़ाए हुए कौन लोग होते हैं? जो संसार की हर बुराई से परमेश्वर के द्वारा आज़ाद किए जाते हैं। कोई कैदी नहीं है जिनको छुड़ाया जाएगा। संसार में जो भी जन्म ले लेता है अपने माता और पिता के द्वारा, वो छुड़ाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे सुनिए 10वां वचन, नहीं 9वां। कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस लेना का जाता रहेगा। कोई हौके नहीं भरेगा, कोई गिटर गिटर करके रोएगा नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो सदा उदास रहता हो, जो सदा दुखी रहता हो। वहाँ सारे के सारे आनंदित होंगे। इसलिए वो एक और बात कहता है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। 35 अध्याय की 3री आयत, ध्यान से, क्योंकि हर मनुष्य इस बात से पीड़ित है। हर मनुष्य, चाहे वो कितना भी बलशाली क्यों ना हो, चाहे कितना बीमार क्यों ना हो, सारे के सारे एक ही बात में पीड़ित हैं। वो कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, क्योंकि जो कमज़ोर है उसके हाथ ढीले हैं, जो बीमार है उसके हाथ ढीले हैं, और जो ताकतवर है वो नशा कर लेता है। जब नशा टूट जाता है तब उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। हालेलुया। और वो कहता है, और थरथराते घुटनों को स्थिर करो। कोई मनुष्य अपने घुटनों पर दावा नहीं कर सकता कि वो उसके मरने तक उसके साथ उठक बैठक करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उतनी ही ग्रीस भरी हुई है जितनी मनुष्य के लिए जरूरी है। लोग घुटने बदलवा लेते हैं और हर रोज मालिश कराते हैं, क्या फ़ायदा? अरे परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ो, परमेश्वर आपके घुटनों को ऐसे बना देगा जैसे 100 साल का मनुष्य 15 साल के लड़के के बराबर दौड़े भागेगा। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। मत डरो, जब वचन आ जाए तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए लिखा गया है। घबराओ नहीं, हियाव बांधो, हौसला रखो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है, और ये समय बहुत नज़दीक है, और वो यीशु मसीह के रूप में आएगा। वो हर एक का न्याय करेगा, और उसके न्याय के अनुसार और उसके कर्मों के अनुसार वो उसको उसका फल देगा, बदला देगा। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। जो परमेश्वर के लोग होंगे वो उनको बुराई से निकालकर अपने लिए तैयार करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए
समय कम है, फिर भी हम वचन पढ़ते हैं। वो क्या करेगा? अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरण की तरह चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। आप और हम सब इन बातों में आ जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। बस अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखिए, क्योंकि जहां आपकी आंखें देखेंगी वही आपको आपके हृदय में दिखाई और महसूस होगा। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ की तरह आपने प्रचार करने के लिए वचन दिए, जिसको हमने पितर आत्मा जी की सहायता से बोला, और पितर आत्मा जी ने हमारा मुंह बनकर उनका गुणगान किया और सच्चाई बताई कि संसार के लोग तैयार हो जाएं। परमेश्वर का अभिषेक होने वाला है और मिलने वाला है। होने वाले का मतलब है कि यीशु हमारा राजा होकर आएगा और हम उसके बेटे बेटियां होकर उसके साथ उसके घर में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी लाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।